अधिकारियों ने भी पल्ला झाड़ दिया और किसकी व्यवस्था करना बनता है उसका नाम बताकर अपनी व्यवस्था से उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया है। इन सब के बीच में कोई अधिकारी इन क्वारंटाइन सेंटर पर देखने नहीं पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में कल से वीकेंड लॉकडाउन की जो व्यवस्था है, टोटल लॉकडाउन की व्यवस्था है, फिर शनिवार और रविवार को रहेगी। टोटल लॉकडाउन अति आवश्यक सेवाओं के साथ में कल भी होगा। कोरोना के चलते कल से 2 दिन का टोटल लॉकडाउन है। छत्तीसगढ़ में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 89 हो चुकी है और ये संख्या दिन ब दिन लगातार बढ़ रही है। कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यवस्था की है कि प्रत्येक वीकेंड के ऊपर शनिवार और रविवार, शुक्रवार देर रात से लेकर सोमवार की सुबह तक ये टोटल लॉकडाउन रहता है। केवल जरूरी सेवाएं उनको छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहता है। और हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त लाइव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे संदीप का रुख करते हैं। संदीप, अब कई सारे लोगों ने ये बात आपसे भी कही होगी कि इस वक्त लोगों को लगता है कि अब लॉकडाउन होना चाहिए था। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर के लोगों को लग रहा है पहली बार कि ये ठीक हो रहा है और इसे जरूर थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। क्या लोगों का ओपिनियन है, क्या तैयारी है? देखिए, ये तो पहले राज्य शासन ने आदेश जारी किया था कि पूरे मई माह भर शनिवार रविवार पूरे तरीके से लॉकडाउन होगा। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार मरीज बढ़े हैं, उसके बाद एक प्रशासन ने दूसरी व्यवस्था भी चालू कर दी है कि शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक कोई भी अगर अनावश्यक रूप से निकल रहा है पिछले 2 दिनों से, तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई हो रही है। और कल भी कई लोगों के ऊपर ये कार्रवाई हुई है। लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों को अब ठीक लगने लग गया है, क्योंकि खासकर रायपुर की बात करें तो प्रदेश के सबसे बड़े बाजार हैं। यहाँ मालवी रोड है, MG रोड है, स्टेशन रोड है, सबसे बड़े बाजार हैं यहाँ पर। वहाँ खुल रहे थे, तमाम भीड़ जुट रही थी। लेकिन जैसे ही रायपुर में केस मिला है और ये भी पता लगा है कि वो युवक राजा तालाब एरिया और अन्य जगह में घूमता रहा है, तो लोगों के मन में भय आया और कहीं ना कहीं लोग इसका महत्व समझने लग गए हैं कि लॉकडाउन कितना ज़रूरी है। तो लोगों का इस पर बिल्कुल सपोर्ट है। और पुनीत जी, एक बात बता दें कि वैसे तो ये आदेश शनिवार रविवार के लिए है, लेकिन जो नई व्यवस्था पुलिस ने शुरू की है कि शाम 7 बजे के बाद आपके ऊपर कार्रवाई होगी अगर आप अनावश्यक घूमते हैं तो शनिवार नहीं, ये आज शाम 7 बजे से ही ये व्यवस्था चालू हो जाएगी लॉकडाउन की। अगर बिना हेलमेट के और बिना मास्क के और इसके अलावा अनावश्यक कारण से कोई घूमेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। शनिवार है, सामान्य अवकाश घोषित कर दिया राज्य सरकार ने। मतलब जो कुछ सरकारी कार्यालय कल खुलने थे वो भी बंद रहेंगे, क्योंकि सामान्य अवकाश घोषित कर दिया सरकार ने। सिर्फ जरूरी चीज़ों की दुकान अपने निर्धारित समय सीमा पर ही खुलेगी। तो जैसे कि, लेकिन एक बात ये देखने वाली बात रहेगी और इसका इंतज़ार भी होगा, क्योंकि यह जो आदेश था मई माह के लिए ही था। कल आखिरी शनि और रविवार पड़ेंगे अगले 2 दिनों में। आगे क्या आदेश आता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 8 दिनों में 8 गुना तेजी से मरीज मिले हैं। तो देखने वाली बात रहेगी कि राज्य सरकार क्या आगे का आदेश देती है। बहरहाल अगर लॉकडाउन की बात करें तो आज दुकानों बंद होने के साथ ही ये अगले समझ लीजिए 2.5 दिन तक लगातार ये लॉकडाउन की स्थिति बने रहेगी। जी संदीप, आप खुद भी इस बात को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं कि यहाँ रायपुर में भी कई सारे इलाकों में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। जिन इलाकों को अभी पूरी तरह कंटेनमेंट बनाया है, जिन इलाकों को बंद किया है, उन इलाकों के आसपास आवाजाही काफ़ी सघन है, ज़्यादा है। कुछ और ऐसे इलाके हो सकते हैं जो आने वाले वक्त में संक्रमित घोषित हों। क्या वहाँ चौकसी बड़ी दिखी है? क्योंकि एक कैजुअल अप्रोच लोगों में दिखा था, हल्के में लेने की प्रवृत्ति दिखी थी, जिसका खामियाजा भुगता है पिछले 3 से 4 दिनों में। बिल्कुल पुनीत जी, ये लापरवाही तो प्रशासन की तरफ से भी दिख रही है। लोग तो लापरवाह हैं ही। सब्जी बाज़ारों में देख लीजिए, किराना बाज़ारों में देख लीजिए, समोसे और चाट की दुकान खुल रही है। आप देख सकते हैं ठेले गुमटी में भीड़ है। लेकिन प्रशासन, आप देखेंगे कि अभी तक ऑटो चलने की जो है अनुमति मिली नहीं है, लेकिन सवारी ऑटो लोगों को भर भर कर छोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सिटी के बीच लाकर छोड़ रहे हैं। खासकर मोवा इलाके में जो व्यक्ति संक्रमित मिला है, अगर आप मोवा चौक से लेकर अगर आप विधानसभा रोड की तरफ निकलेंगे तो आपको जगह जगह ये ऑटो, सवारी ऑटो दिख जाएंगे जो लाना ले जाना लोगों को कर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे हमने कल ये भी कहा था कि BSUP में जिस इलाके से व्यक्ति मिला है, वहाँ से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं घरों में काम करने जाते हैं। तो बहुत बड़ा ये एक इस पर चेतावनी वाला संकेत है। दूसरा, आपको एक बात बताएं, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति संक्रमित मिला है वो 5 से 6 लोगों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है। उन लोगों ने मोआ शराब दुकान से शराब खरीदी थी।
अगर वो व्यक्ति संक्रमित है अपने घर जाएंगे, उनके घर की महिलाएं या पुरुष या अन्य लड़के अगर दूसरे जगह अगर जाएंगे, काम करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा चेतावनी का विषय है। और ये लोग अगर ऑटो चालक हैं तो समझ लीजिए कि कितनी ये धीरे धीरे जो है चैनल ये बढ़ते जाएगा। कोई सब्जी बेचने वाला होगा, कोई गुपचुप बेचने वाला होगा, तो ये सारे संकेत हैं कि किस तरह से खतरा बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को और मुस्तैद होना पड़ेगा। जो जिन चीज़ों को अनुमति नहीं है उनको बिल्कुल बंद कराना चाहिए। ऑटो में आप देख सकते हैं कि मेट्रो सिटी में पार्टीशन वाले ऑटो चल रहे हैं, रायपुर में वो पहल नहीं की गई है। और जिन लोगों के साथ उस युवक ने शराब पी है उदाहरण के लिए, तो उनको ढूंढकर क्वारंटाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। और जो इस तबका, अगर कोई तबका है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का तबका है, वो कोई काम में लिप्त है, अगर कोई दुकानें संचालित कर रहा है उस एरिया में, तो उसकी भी क्वेरी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बाजारों में भीड़ नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया आपका संदीप, इस पूरी डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो